इस बीच जहां पर खबरें हैं, जहां पर ब्रोकरेजेस हैं, उस पर एक नज़र होनी चाहिए और साथ साथ कुछ और स्टॉक्स भी जहां पर एक्शन हम देख रहे हैं। एबीबी जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, दिसंबर तिमाही के नतीजे आए, नतीजे हर लिहाज से अच्छे रहे और इसी के साथ साथ परसिस्टेंट सिस्टम, आईटी कैटेगरी, आईटी मिड कैप आईटी प्लेयर्स आज जो है परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम में भी हम देख रहे हैं एक्शन के साथ तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, कुछ ही ट्रिगर्स हैं, कुछ ही स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी या मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, लेकिन इन ट्रिगर्स का आपका जानना बेहद जरूरी है। क्या कुछ रीजंस हैं जिसकी चलते कमजोर बाजार में भी ये कुछ तमाम स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म कर पा रहे हैं। चलिए हमारे सहयोगी जिनय से जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि परसिस्टेंट सिस्टम और एबीबी इंडिया पर उन्होंने क्या रिसर्च की है। गुड मॉर्निंग जिनय, बताएं। गुड मॉर्निंग। पहले तो बात करेंगे एबीपी की। तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स और ब्रोकरेज के दम पे एबीपी इंडिया फोकस में। अर्निंग्स अगर देखेंगे तो कॉन्स वाई बेसिस पे रेवेन्यू वहाँ पे हमें 22% का ग्रोथ देखने मिला है। वहीं नेट प्रॉफिट की तरफ देखेंगे तो 56% का ग्रोथ देखने मिला है। ऑपरेशनली भी अगर मार्जिन देखें तो वहाँ पे एक बड़ा एक्सपेंशन देखने मिला है। 4.4% से जो उनके मार्जिन है वाई बेसिस पर एक्सपांड होते हुए नजर आए, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी देखने मिली है। इसी के साथ अगर हम Q4 रेवेन्यू के देखेंगे तो पिछले 5 साल के अगर ट्रेंड में देखेंगे तो हाईएस्ट एवर Q4 रेवेन्यू भी देखने मिला है और जो बेस ऑर्डर्स है वो 4% से इंक्रीज होते हुए भी नजर आए। इसके अलावा ब्रोकरेजेस का भी इन पर फोकस रहेगा। यूबीएस की रिपोर्ट है एबीपी पर, जहाँ पे न्यूट्रल स्टांस उनका मेंटेन है और जो टारगेट प्राइस है वो है 8,450 रुपये। ओवरऑल हेल्दी मार्जिन्स नजर आए। जो ऑपरेटिंग लेवरेज थे वहाँ पे एक इंप्रूव होते हुए नजर आए, जिसकी वजह से मार्जिन्स में हमें एक एक्सपेंशन देखने मिला। इसके अलावा अगर हम पीएनएल कंपेयर करेंगे इन एबीबी की उनके पीएस के साथ, जैसे कि सीमेंस इंडिया हो गए और सीजी पावर हो गए, तो काफ़ी अच्छे कंपैरेटिवली नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक जो नेगेटिव या फिर रिस्क जो कंपनी के लिए रहेगा वो है ऑर्डर्स, जहाँ पे एक लैग होते हुए नए ऑर्डर्स में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम की, तो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है। ओवरवेट रेटिंग उन्होंने मेंटेन करके रखे, जो टारगेट प्राइस है वो है 7,200 रुपये। ओवरऑल जो अभी करेक्शन देखने मिली, जो डिप देखने मिली, उनका मानना है बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है इन्वेस्टर्स के लिए और जो कंपाउंडिंग जो ग्रोथ उन्हें दिख रही है, एक 30% का अपसाइड उन्हें नज़र आ रहा है परसिस्टेंस सिस्टम में। इसके अलावा आगे चल के 2 फिस्कल ईयर के लिए उनका जो रेवेन्यू CAGR है वो 21% का एक्सपेक्टेशन है। वहीं जो मुनाफा है पैट का एक्सपेक्टेशन उनका करीब 30% से ग्रोथ होने का नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम हाई डील्स देखें, कंपनी की रिकॉर्ड हाई लेवल डील्स हमें नज़र आ रही है, तो उनका मानना है कि इसके चलते एक हाई टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ भी नज़र आ सकती है FY26 में और एक पोटेंशियल मार्जिन एक्सपेंशन भी नज़र आ रहा है। तो एक ओवरऑल पॉजिटिव नोट परसिस्टेंट सिस्टम के लिए और दोनों ही स्टॉक हमें एक पॉजिटिव टेरिटरी में भी ट्रेड करते हुए आज नज़र आ रहे हैं। शुक्रिया ये रिसर्च हमें बताने के लिए। तो क्लियरली एबीबी इंडिया नतीजों के ठीक बाद हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में मोमेंटम है और साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम के लिए जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट का एक इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस में इस वक्त क्लियरली विजिबल नजर आ रहा है।